सो वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग देखने वाले हैं 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर। इस पेपर को हम लोग ट्राई करेंगे अपने कॉमन सेंस और कुछ प्री कंसीव्ड नॉलेज के साथ सॉल्व करने का और एटलीस्ट 80 प्लस क्वेश्चंस सही करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5G के ऊपर। 5G हमेशा न्यूज़ में रहता है और ये यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और भी सारे एग्जाम्स में। तो बेसिक साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस सही करने का एक ही तरीका है, अगर कोई भी एप्लीकेशंस पूछा जाए तो ऑल हम लोग मान के चलते हैं, ये प्री कंसीव्ड नोशन होता है। तो ये आसानी से हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो कुछ स्पेस मिशंस को लेके है और ये मिशंस किसके लिए था, तो ये लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि वेरिटास हो गया, वेनस हो गया, और आर्टेमिस तो काफ़ी न्यूज़ में था, पूरा साल न्यूज़ में रहा। तो आर्टेमिस का ह्यूमन स्पेस मिशंस टू मार्स, वेरिटास का वेनस, तो ये क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जा सकता था। तो यहाँ से हमारे हो गए 2 क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है इसे हम लोग छोड़ देते हैं, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में मेंशन है ज्योग्राफी का, लेकिन ये टफ चॉइस है, इसे हम लोग लीव कर दिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है डिजीज के बारे में है, नहीं आता है कोई बात नहीं, लीव कर दिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर है, कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल एंड जावा। जब क्लास 9-10 में थे तो हम लोगों ने 2 काम करा था, जावा पे प्रोग्रामिंग की थी और कुछ पाइथन पे ऊपर। तो ऑप्शन 2 और 4 जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ सिर्फ सिंगल 2 है, यहाँ सिर्फ सिंगल 4 है, लेकिन एक ऑप्शन डी है जहाँ पर 2 एंड 4 दोनों है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? फर्स्ट पेज में 2 थे और ये तीसरा हुआ। चैट जीपीटी सभी ने सुना है, न्यूज़ में था, फोर्थ वन, इजी क्वेश्चन। जो ये टंग ऑफ द ये टंग वाला क्वेश्चन है, टेस्ट वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर बहुत थॉरली नहीं पढ़ा है तो ये हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। जो 8 क्वेश्चन है, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है, नहीं पता है छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने अब तक 4 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन पल्सर्स के ऊपर है, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये यूपीएससी में पूछा गया है, तो ये हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लैब ग्रोन डायमंड, ये हमेशा न्यूज़ में था, मोदी जी ने गिफ्ट किया था किन्हीं को, अगर याद हो तो आप लोग बताना। तो ये भी हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर, ये लूसेंट में भी दिया हुआ है। लूसेंट जीके की जो पीली वाली बुक आती है जिसमें सारा कुछ दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें ये दिया हुआ है केवलर। तो हम लोग ये 7 क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। HMX टफ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। टेस्ला का जो रोबोट है ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये परफेक्शन आईएएस ने भी कवर किया था, विजन आईएएस ने भी, लगभग सारे ने कवर किया था, तो ये हम लोग आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो हम लोगों ने काफ़ी सुनी थी इस मूवी के बारे में, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10th के एनसीईआरटी से है, साइंस वाला चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर से, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता था। अगला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सोलर पावर इस पर काम करता है, बेसिक कॉमन सेंस, ये सॉल्व हो सकता था। 11 क्वेश्चन हो गए, ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये
केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 10 साइंस में। कोविड वैक्सीन के ऊपर एग्जैक्ट पता नहीं है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, कुछ बेसिक सोर्स नहीं है इसका इस तरह से, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? 12 क्वेश्चन अपना बेसिक नॉलेज और जिसका हमारे पास कंक्रीट सोर्स है, हम लोगों ने ऊपर सॉल्व करे हैं 12 क्वेश्चन। ओके, टफ चॉइस छोड़ देते हैं। डीएनए किसने डिस्कवर करा? ल्यूसेंट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा हुआ 13 क्वेश्चन। दिस इज अ टफ चॉइस, अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ देते हैं। ये भी नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ देते हैं। ये ज्योग्राफी में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और स्टार्टिंग हम लोग इनफैक्ट इसी से करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 क्वेश्चन। जो ये 15 क्वेश्चन है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पैंगिया, प्लेट टेक्टोनिक्स, तो ये आराम से हो जाएगा। इसका आंसर प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये आराम से हो जाएगा। बेसिक नॉलेज 15 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अगला चलते हैं, एमआरएनए का फुल फॉर्म, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लूसेंट में भी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन निकाल लिए हैं? 15, तो ये हमारा हुआ 16वां क्वेश्चन। एसी करंट टफ चॉइस छोड़ देते हैं। करंट डेंसिटी टफ चॉइस छोड़ देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन टफ चॉइस छोड़ देते हैं। स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, अगला क्वेश्चन। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है क्लास 6 से ही कि कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, स्लो डाउन नहीं करता है। तो आप देखोगे हर जगह कैटलिस्ट है, तो सारे एलिमिनेट हो गए, बचे सिर्फ एक, तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है। 17 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट नर्व्स मीट एट सीएनएस, ये आराम से हो जाएगा। लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे? 18 क्वेश्चन। सिप्रेक टूरिज्म, अगर बहुत थॉरली न्यूज़ फॉलो नहीं किया है तो ये नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। G20 काफ़ी न्यूज़ में था, और ये जो डाटा दिया हुआ है ये विजन आईएएस ने भी 2-3 बार कवर किया था, और सारे मैगजीन्स ने भी किया था, तो ये बन जाएगा। 19 क्वेश्चन, हेड ऑफ रसियास वैगनर ग्रुप, नहीं पता है, छोड़ देते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत बार न्यूज़ में रहता है, बहुत लोग पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा था, तो ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर था, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, छोड़ देते हैं। डिफेंस एक्सपो अगर नहीं पता है, छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिए हैं बेसिक नॉलेज से, इसका हमारे पास सोर्स है 20 क्वेश्चन। ये जो फेस्टिवल है ये म्यांमार का है, लेकिन नहीं पता है, छोड़ देते हैं। व्हाइट हाउस का एड्रेस नहीं पता है, छोड़ देते हैं। नेट मीटरिंग, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, विजन आईएएस ने भी कई बार कवर किया है इसे, तो ये आसानी से हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, ये कलर के ऊपर दिया गया है, नहीं पता है, छोड़ देते हैं। ये किसने नहीं सुना होगा? जो 3-4 लोग गए हुए थे देखने के लिए टाइटैनिक को, और जो डूब गए थे टाइटन, तो ये आराम से हो जाएगा। तो हम लोगों ने ऊपर में सॉल्व किए हैं 21 क्वेश्चन, ये हमारा हुआ 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में हमें नहीं पता है, बैरेट, एविएटर्स, छोड़ देते हैं। टफ चॉइस छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लशिंग मीडो, अगर बहुत थॉरली स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने अब तक 22 क्वेश्चन अपने बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर लिया है। 68 बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वहीं से है, तो ये सॉल्व होना चाहिए था। 23 क्वेश्चन, नहीं पता है वल्चर के बारे में, कौन करता है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। 10 कैप्टिव ब्रीड ऑफ एशियन जायंट टॉर्टोइस, नहीं पता है, छोड़ देते हैं। ये भी नहीं पता है, छोड़ देते हैं।
ये भी नहीं पता है, छोड़ देते हैं। ये भी नहीं पता है, छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने देखा, अब तक हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं अपने बेसिक नॉलेज से। जो ट्रेड एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी न्यूज़ में था, लगभग सारे मैगजीन्स ने कवर किए थे, तो ये बनना चाहिए। तो ये हो गया 24 क्वेश्चन। प्लेन लैंग्वेज एक्ट नहीं पता है, छोड़ देते हैं। नहीं पता है फॉसिल्स के बारे में, यह कहाँ पे है, छोड़ देते हैं। लिस्बन डिक्लेरेशन, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है और ये बहुत सारे मैगजीन्स में कवर भी किया गया था, ये न्यूज़ में था, तो ये बनना चाहिए। ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस, कौन से जानवर नहीं है इंडस वैली में, आराम से बनेगा, लूसेंट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी 26 क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, कौन सा नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ये बनना चाहिए, 27 क्वेश्चन। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, इजी, लक्ष्मीकांत, बनना चाहिए, 28 क्वेश्चन। सिक्किम स्टेट कब बना, लक्ष्मीकांत, 29 क्वेश्चन। तो हम लोगों ने देखा अब तक बड़ी आसानी से हम लोगों ने अपने 29 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट, नहीं पता है, छोड़ देते हैं। ये तो क्वेश्चन खैर डिलीट हो गया, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। स्तूपा चैत्या विहारा बनना चाहिए, इजी क्वेश्चंस, बुद्धिज्म सभी ने पढ़ा है, तो ये 30 क्वेश्चन। सुजनी इन बिहार सारे बुक्स में कवर है, ये क्राउन पब्लिकेशंस का हुआ, केवीसी नैनो में हुआ, सब में कवर है, 31 क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इजी क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, अगर आपने करा है तो ये आराम से बनेगा, 33 क्वेश्चन। गेट ऑफ मक्का यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ये बनना चाहिए, 34 क्वेश्चन। अष्टप्रधान एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और लूसेंट में भी दिया हुआ है पीली वाली बुक में, तो ये बनना चाहिए, 35 क्वेश्चन। पद्मपानी लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी, तो ये 36 क्वेश्चन। फाहिन एंड यूनसियांग ये हर जगह है, इजी क्वेश्चंस, लो हैंगिंग फ्रूट, 37 क्वेश्चन। कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, एंशिएंट साइंटिस्ट के, और उनके वर्क्स के बारे में है, इजी क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन हमारे बन गए। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लूसेंट में भी दिया हुआ है और घटना चक्र में भी, तो 3 सोर्स में ये चीज़ दिया हुआ है, तो ये बनना चाहिए। पर्सियन फेस्टिवल नवरोज लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये हमारे हो गए 39 क्वेश्चन। नाथपंथी सिद्धि योगी थीम्स वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन। वुड डिस्पैच एक्ट इजी क्वेश्चन, 41 क्वेश्चंस। टफ चॉइस लीव इट, तो हम लोगों ने देखा बड़े आसानी से हम लोगों ने 41 क्वेश्चन यहाँ से सही सही निकाल लिए हैं। इजी क्वेश्चन बनना चाहिए, 42 क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लूसेंट में भी और घटना चक्र में भी, 43 क्वेश्चंस बनना चाहिए। ये थोड़ा टफ चॉइस है, इसे छोड़ देते हैं। लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन, नीति सारा नहीं याद है, छोड़ देते हैं। फतवा आलमगीरी वैसे ये घटना चक्र में दिया हुआ है लेकिन टफ चॉइस है, नहीं याद है, छोड़ देते हैं। ये एनसीईआरटी से है, तो ये बनना चाहिए, 44 क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लो हैंगिंग फ्रूट, बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल 1912, बनना चाहिए, 45 क्वेश्चंस। लो हैंगिंग फ्रूट्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं। लेक विक्टोरिया वेरी टफ चॉइस, अगर आप लोगों ने अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कवर किया है, न्यूज़ फॉलो नहीं किया है, तो ये नहीं बनेगा। हीट वेव्स ये हमेशा न्यूज़ में था और 5-6 बार ये न्यूज़ में छपा हुआ है, परफेक्शन आईएएस के मैगजीन्स में भी है, विजन आईएएस में भी है, तो ये बनना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा अब तक हम लोगों ने 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये 46 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये जो कुछ ट्रैवलर्स हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं,
ये थीम्स वाली एनसीईआरटी में कॉलम बना के एक जगह मुझे याद है दिया हुआ है, वरना कहीं पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो ये बनना चाहिए। लो हैंगिंग फ्रूट 47 क्वेश्चन। अब ये लॉजिकली बन सकता है, यूएई में कौन नहीं आते हैं। अगर आप लोगों ने क्रिकेट मैच भी फॉलो किया है तो ये बन सकता है ये क्वेश्चन को, कि यूएई में कौन से टाउन नहीं आते हैं। जैसे कि उसमें एक है कुवैत, कुवैत तो एक अलग देश ही है, तो ये खत्म हो गया। और जैसे यूएई में दुबई आता है, शारजा आता है, इसमें भी देखिए कुवैत है, ये अलग देश है, ये भी खत्म हो गया। अबू धाबी आता है यूएई में, दुबई आता है, शारजा आता है, और ये सी, तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे तो ये बन सकता है। तो ये हमारे 48 क्वेश्चन हो गए। टफ चॉइस इसे छोड़ देते हैं। 7 रेखा कहाँ से निकलती है। बिहार में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सभी बुक्स में कवर किया गया है। 49 क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने देखा 49 क्वेश्चन आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डॉल्फिन के ऊपर ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसे हम लोग आराम से कर सकते थे, तो ये हो सकता है। 50 गंडक का दूसरा नाम, ये क्राउन में भी दिया हुआ है, केवीसी नैनो में भी दिया हुआ है, तो ये आराम से हो जाएगा। 51 ये तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स है। गोल्ड, जमुई। 52 त्रिवेणी के नाम सारे बुक्स में इनफैक्ट कवर किया है बिहार वाले में, तो ये 53 क्वेश्चंस। ये थोड़ा टफ चॉइस है, अगर एग्जैक्ट पता नहीं है तो ये गलत कर देंगे, तो इसे छोड़ देंगे। लो हैंगिंग फ्रूट्स, धारवाड़, विंध्या, टर्सरी रॉक सिस्टम, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचने पे ये आराम से बन जाएगा। ये हमारे हो गए 54 क्वेश्चन। ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 11th का ज्योग्राफी का, ये आराम से बन जाएगा। और ये 68 बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 55 क्वेश्चन निकल गया हमारे, ये आराम से बन जाएगा। 56 क्वेश्चन, ये भी आराम से बन जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनसीईआरटी से है। 57 क्वेश्चन, ये क्लास 11th में भी दिया हुआ है, और आई थिंक क्लास 6 और 7 में भी ये सेम लाइन लिखा हुआ है। तो हमारे उधर 57 क्वेश्चन हो गए, ये हमारा हो गया 58 क्वेश्चन। टफ चॉइस, लीव इट। टफ चॉइस, लीव इट। टफ चॉइस, लीव इट। लो हैंगिंग फ्रूट्स, एल नीनो करंट आराम से बन सकता है, हमारे हो गए 59 क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट, बेसिक, लक्ष्मीकांत 60 क्वेश्चन, आसानी से बन जाएगा। 42nd अमेंडमेंट 61 क्वेश्चन। लक्ष्मीकांत 62 क्वेश्चन। इजी, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, 63 क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने देखा कोई भी ऐसा अतरंगी क्वेश्चन हम लोगों ने पिक नहीं किया है, और आसान सब क्वेश्चंस जिसका बेसिक सोर्स है वो सब देख के 63 क्वेश्चंस हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया है। और आगे देखते हैं। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 64 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। 66 लक्ष्मीकांत, ये भी इस लक्ष्मीकांत से है। 67 ये थोड़ा टफ चॉइस है, अगर एग्जैक्टली याद नहीं है तो गलत हो सकता है, इसे हम लोग हटा देते हैं। वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टफ चॉइस हटा देते हैं। इजी क्वेश्चन 68 यूपीएससी का पीवाईक्यू। दिस इज अ टफ चॉइस, अगर पता नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इसे छोड़ देते हैं। ये भी बहुत डिफिकल्ट है, अगर नहीं पता है एग्जैक्ट डाटा तो नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यह लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है, वैसे ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 69 क्वेश्चन। अब देखिए कैसे। इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट काट दिए, ए और बी खत्म, बचा दोनों में कॉमन 4 है।
तो 4 तो होगा ही होगा। इंक्रीजिंग द स्किल्स लेवल, तो ये भी है। तो ये तो इसका सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर ओनली डी माना क्योंकि स्किल्स इसमें भी दिया हुआ है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होगा। तो 69th आराम से बन सकता है। बैंक्रप्सी, ये डेफिनेशन इंटरचेंज हुआ था इसमें शायद, तो ये टफ चॉइस है, छोड़ देते हैं। ये वैसे अगर रिकॉल करें तो हो सकता है ये थोड़ा सा पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है, बीपीएससी पहले भी इसे पूछ चुका है। तो 70 क्वेश्चन। पीएलआई स्कीम टफ चॉइस, छोड़ देते हैं। स्वामित्व स्कीम टफ चॉइस, छोड़ देते हैं। आर्टिकल 360 लक्ष्मीकांत, ये आराम से बन सकता है। तो हम लोगों ने देखा 70 क्वेश्चन वहाँ हो गए और ये हो गया हमारा 71st क्वेश्चन, ये आराम से बन सकता है। टफ चॉइस इसे छोड़ देते हैं। एफडीआई अगर बहुत थोड़ी कवर किया है तो होगा, वरना फिर नहीं होगा, छोड़ देते हैं, इसे भी खत्म करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, यूपीएससी भी पहले पूछ चुका है, तो ये आराम से हो सकता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया हमारा 72 क्वेश्चन, ये आराम से हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगा के 73 क्वेश्चन, ये पता नहीं है, टफ चॉइस है, छोड़ देते हैं। फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो ये आराम से हो सकता है। इनफैक्ट ये सब जगह कवर किया गया है, क्लास 9th में पढ़ा हम लोगों ने, स्कूल में क्लास 10th में पढ़ा, तो ये आराम से हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा ऊपर हम लोगों ने 73 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, ये हमारा हुआ 74th क्वेश्चन। 68 बीपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया था बतख मियाँ के ऊपर, तो ये वही से रिपीटेशन है, 75 क्वेश्चन, ये पता नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लो हैंगिंग फ्रूट 76 क्वेश्चन। लॉर्ड लिटन लो हैंगिंग फ्रूट 77 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया है। बैटल ऑफ बक्सर 78 क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट। इनफैक्ट जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे बिहार का, सबसे पहला पेज में यही रहता है, ये वाला, किसी भी बुक में। तो 79 क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में भी है, एनसीईआरटी में भी है, लूसेंट में भी है। तो ये हमारे हो गए 80 क्वेश्चन। बिहार केसरी, इनफैक्ट ये हर बुक में दिया हुआ है, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो घटना चक्र हो, तो ये भी दिया हुआ है। तो ये हमारे हो गए 81 क्वेश्चन। ये टफ चॉइस अगर नहीं पता है तो इसे छोड़ सकते हैं, बट ये चंपारण सत्याग्रह के ऊपर है, तो ये आई थिंक बनना चाहिए। तो ये 82 क्वेश्चन हो गए, ये सब जगह दिया हुआ है, ये हमारे 83 क्वेश्चन हो गए। इनफैक्ट आप देखोगे तो ये लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी और घटना चक्र में भी, और ये पीवाईक्यू है किसी एग्जामिनेशंस का, मैंने देखा है, तो वहाँ से ये सेम रिपीट हुआ है। अम्बाबाई, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये थीम्स वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में 84 क्वेश्चंस। नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, ये आसानी से बन सकता है, इनफैक्ट ये लूसेंट में भी दिया हुआ है, घटना चक्र में भी, एनसीईआरटी में भी, सब जगह दिया हुआ है। तो हमारे आसानी से हो गए 85 क्वेश्चन। ये टफ चॉइस है, इसे छोड़ देते हैं। ये बनना चाहिए क्योंकि ये लूसेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी, घटना चक्र में भी, और इनफैक्ट ये 3-4 बार किसी कमीशन में रिपीट भी हुआ, ये पीवाईक्यू है, तो ये बनना चाहिए। 86 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स है। अगर थोड़ा लॉजिक लगाएं तो ये बन सकता है, ये आसान क्वेश्चन है, तो हमारे हो गए 87 क्वेश्चन। ये भी हो सकता है, आसान क्वेश्चन है, तो ये हमारे हो गए 88 क्वेश्चंस। ये टफ चॉइस है, छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। ये आराम से हो सकता है, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये हमारे हो गए 89 क्वेश्चन। ये टफ चॉइस है, छोड़ देते हैं। ये टफ चॉइस है, छोड़ देते हैं। ये टफ चॉइस है, इसे छोड़ देते हैं। ये आराम से हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 150। तो हम लोगों ने देखा 89 हुआ,
ये हमारा हो गया 90 क्वेश्चन, और ये भी आराम से हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। इन वनडे क्रिकेट मैच टोटल रन मेड बाय टीम वेयर 200 ऑफ विच 160 रन वेयर मेड बाय स्पिनर्स। मतलब एक टीम है वो 200 रन बनाती है, जिसमें से 160 रन सिर्फ स्पिनर बनाते हैं और बाकी के टीम मिलके बनाते हैं 40 रन्स। 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि 80% सिर्फ स्पिनर्स होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई 2 स्पिनर्स होंगे, वो दोनों बना दिए होंगे 80 रन्स, तो 160 हो गए। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 80% स्पिनर्स ही होंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला गलत हुआ, तो ओनली 1 फॉलोज खत्म, बोथ 1 and 2 फॉलो खत्म। ओनली उसके बाद देखिए, द ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स, मे बी वो आ सकते हैं ओपनिंग करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ओनली 2 फॉलोज होगा, ओनली 2 फॉलोज द स्टेटमेंट। तो ये आराम से हमारा हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि बड़े आसानी से 91 क्वेश्चंस 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का हम लोगों ने 91 क्वेश्चन बड़े आसानी से डिकोड कर लिया। ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था जो कि हमें नहीं आता हो, हमारे बेसिक सोर्स में कवर था, और हम लोगों ने बस उन्हीं क्वेश्चंस को टच किया है जो हम लोग आराम से पिक कर सकते हैं, हमारे बेसिक सोर्स में कवर है। हम लोगों ने ऐसा कोई भी क्वेश्चन पिक नहीं किया जो अतरंगी हो या हमें नहीं आता हो या जिनके बारे में हम लोगों ने नहीं सुना हो। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग बीपीएससी prelims paper, because I have cleared 68 as well as 69th BPSC prelims, and this is the technique which I follow and it works for me very much. Hope you enjoyed the session. Thank you so much.